हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है मेरे मेंटोर राहुल सर और बड़ी कमाल के इंसान है और आज हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं। तो वेरी वार्म वेलकम राहुल सर। When I was surviving at just 500 rupees per month, I did not have any money. I had that loan of 10 lakh rupees on my head. And I realized that शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो. From a time when we were at that phase, minus 10 lakh rupees, now our revenue for the last year was more than 7 crore rupees. Magic happens when you don't give up, even though you want to. There is no point living a mediocre life. I am obsessed to make you confident, successful, and financially free. Rise and shine. Ladies and gentlemen, put your hands together for the youngest dynamic entrepreneur, the motivator, my friend indeed, Rahul Bhatnagar. Thank you so much, brother, and I'm so happy. आपकी progress देख के, आपके efforts देख के, it actually shows that you are so very committed and really happy to be here. थैंक यू सर, थैंक यू। सो राहुल सर, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज आपके हुए भी हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो कि पहले से ही आस्क हैं, ठीक है, मतलब पहले से ही पूछे गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पिक करूं जो कि नए हो और ऑडियंस को कुछ वैल्यू और प्रोवाइड करे, है ना। 100%, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर, लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं भी जानते थोड़ा बहुत, वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके बारे में आप बता सकते हैं। If you ask about me, so I am an entrepreneur and a professional speaker. हम लोगों को इस साल जुलाई में 8 साल हो जाएंगे हमारी entrepreneurial journey के ऊपर काम करते करते। And if you talk about the revenue aspect, right now we do more than $1 million every year. Wow. और जो हमारा venture है communication mastery, that was started. In fact, आपको बहुत surprising लगेगा, खुश भी आप होगे. Today, 18th of April happens to be the second anniversary of communication mastery. हमने ठीक 2 साल पहले शुरू करा था। So 18th April 2018 में शुरू करा था, 18 April 2020 है, तो ठीक 2 साल कंप्लीट हो गए। इस 2 साल के पीरियड में कम्युनिकेशन मास्टरी में 5600 से ज्यादा एनरोल्ड मेंबर्स हैं एंड यू हैव सीन कि 1000 से ज्यादा रिकमेंडेशंस। सो वी आर सो हैप्पी कि लोगों को इतनी वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है। और विद ऑल मॉडेस्टी आई कैन वेरी प्राउडली से कि कोई भी और प्रोग्राम कम्युनिकेशन मास्टरी के आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ गिविंग वैल्यू। ये तो मतलब एक तरफा ही कर रहा है हमने उसमें तो। लाइक सर, इसमें क्या है ना, कम्युनिकेशन मास्टरी जैसा प्रोग्राम ऐसा नहीं बन पाया इसलिए क्योंकि इसमें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आप, वो कोई नहीं कर सकता आपको ज्यादा, तो फिर इसलिए ऐसे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर, आपने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की? क्योंकि बिकॉज आप पहले ओनली पब्लिक स्पीकिंग करते थे, तो फिर वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? यार एक्चुअली मैं जब मैं छोटा था तो मैं बातें तो बहुत ज्यादा करता था, बट वो क्या होता था कि वो घर वालों में ही बातें हो रही हैं एंड एक्चुअली बहुत सारे रिलेटिव्स और सब लोग मेरे को बोलते थे कि इतनी बातें मत करा करो, डोंट टॉक सो मच एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब होता है कि बचपन से कोई लोग आपको इस तरीके की बातें बोल देते हैं तो वो आपके मन में बैठ जाती हैं। तो इस वजह से मैं ना स्कूल में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। एक दिन मेरे को एक इंसिडेंट याद है, कल मेरी मॉम से भी बात हो रही थी इस बारे में। मैं क्लास 9th में था एंड टीचर ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मेरे को बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती थी चीजें। आई गिव द आंसर टू दैट क्वेश्चन पूरा वर्ड टू वर्ड जैसा लिखा हुआ था बुक में, एंड एवरीबडी सिटिंग इन दैट रूम वाज रियली सरप्राइज्ड क्लासरूम में, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड मी टू। मेरे को मैम ने बोला कि आपको डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए सब कुछ, बट वो इनिशिएटिव नहीं लिया। फिर अब पता नहीं किस चीज का डर था, क्या था। देन आई चेंज माई स्कूल, आई वेंट टू KVFRI एंड वहां पे मेरे को एक इंग्लिश टीचर थे जिन्होंने मोटिवेट करा बोलने के लिए, एंड सिंस देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग। और उसके बाद से जब से मैं कॉलेज में आया हूँ और देन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माय जर्नी, बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि यार पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई आल्सो रियलाइज्ड वन मोर थिंग, दैट आई हैव द स्किल। What is important is that we just got to nurture it. In fact, everybody has that skill. हर एक इंसान बोल सकता है ना, as humans हमको वो capability मिली है बात करने की, so everybody can talk. But वो direction मिलना बहुत जरूरी है और वो थोड़ा सा faith मिलना जरूरी है कि यार आपको बात करनी चाहिए। बस वो चीज जब हो जाती है, opportunities अपने आप बनने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, बहुत सारे लोग पेड पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं, वो पेड पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें पेड पब्लिक स्पीकिंग के गिग्स मिलें और उनको मजा आता है पब्लिक स्पीकिंग में एक अलग, क्योंकि बिकॉज ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट जॉब लगता है लोगों को कि भाई सबको जाके बोलना है। तो कोई बंदा, अगर नॉर्मल बंदा हो, पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहली चीज तो अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग करने का मोटिव सिर्फ ये है कि आपको पैसा कमाना है, तो वेरी सॉरी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा that you would be able to actually do it, because what is very important for you is कि यार आप
लोगों को वैल्यू देने के माइंडसेट से काम करो। जब तक आप वैल्यू देने के माइंडसेट से काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज और रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पब्लिक स्पीकर हैं, पेड पब्लिक स्पीकर हैं, लेकिन इतने सारे असाइनमेंट मिलना भी आसान नहीं होता। इतने सारे असाइनमेंट्स आपको सिर्फ तब मिल सकते हैं व्हेन यू हैव क्रिएटेड अ नेम, व्हेन पीपल स्टार्ट नोइंग यू। इतना सारा कंटेंट लोगों के सामने इंटरनेट के ऊपर डाला, लोगों को कंटेंट पसंद आने लगा कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो पहले हम कभी भी नहीं सकते थे। और उसका रीजन क्या है? अगर आप देखोगे तो आप जब से मेरे को जानते हो, हमारी जब बात हुई थी, आई वाज इन द यूएस, आई रिमेम्बर। सो आई गेस वो 2018 की बात थी जब हम यूएस में थे। 2018 था, 2019 था? 2019 था। 2019 था। मैं 2 इवेंट्स के लिए गया था, 2019 था। मैंने वेगस में आपके लिए वीडियो भी बना के डाला था। अगर आप देखोगे उस समय से लेकर अभी तक जो हमारा फॉलोअर बेस है वो मतलब शायद 10 गुने से भी ज्यादा बड़ा होगा उस टाइम पीरियड में, राइट? तो अभी जितने लोग फॉलो करते हैं वो नंबर 1 मिलियन से ज्यादा है ऑल प्लेटफॉर्म्स पे कंबाइंड। उसकी वजह से फिर स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही आने लग जाती हैं। लोगों को भी समझ में आने लग जाता है, हाँ यार इस बंदे से सीखना चाहिए। सो आपको पहले खुद को मार्केट में प्रूव करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वेदर यू वांट पेड असाइनमेंट्स और यू वांट अनपेड असाइनमेंट्स। अगर आप एक अनपेड असाइनमेंट आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वर्थ नहीं है। एक अनपेड असाइनमेंट की वजह से आपको इतने सारे लोगों के सामने जाके बात करने का मौका मिलता है, इतने सारे लोग आपकी बात को सुनते हैं। एज अ पब्लिक स्पीकर तो आपको उसी में मजा आना चाहिए ना, and after that you would be able to monetize it also. But in the beginning part, focus on getting sessions, paid मिले unpaid मिले, that does not matter. Second thing is, आपको जितने sessions मिल रहे हैं, make them count, record all of them, put them on the internet so that you can create the credibility, because it is rightly said, जब आपके पास attention आता है तो money automatically आने लग जाता है। तो इस तरीके से काम करना important है। सर, आप जितना कंटेंट पुट करते हैं सोशल मीडिया पे, और मेरी नजर में तो कोई इतना पुट नहीं करता इंडिया में, तो सर ये पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे करते हैं? बिकॉज अगर कोई नया बंदा हो, वो चाहे कि भाई मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करना है, तो फिर वो कैसे कर सकता है कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू गॉट टू स्टार्ट स्मॉल। आप कम में शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप करते चले जाएंगे। अगर आपने देखा होगा तो मैं हर जगह पे, अगर मेरे वीडियोस में भी मैं ये बोलता हूँ कि मैं कंटेंट डालता हूँ, बट मैं कहीं पे भी ये चीज प्रोक्लेम नहीं करता कि मैं इंडिया में सबसे ज्यादा कंटेंट डालता हूँ या कुछ करता हूँ। अगर आप देखो, मुझे नहीं लगता कि जितना फ्री कंटेंट मेरा इंटरनेट पे अवेलेबल होगा शायद किसी का भी होगा। आप अगर सारे प्लेटफॉर्म्स पे टोटल करके देख लेंगे तो इतना सारा कंटेंट है वहां पे। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अनलिस्टेड प्लस लिस्टेड वीडियोस यानी कि पब्लिक वीडियोस मिला के 1000 से ज्यादा वीडियोस है। फिर 1300 से ज्यादा वीडियोस टिकटॉक के ऊपर है, 1600 से ज्यादा पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर है, फिर फेसबुक के ऊपर है। तो आप जब इतना सारा कंटेंट लोगों के सामने डाल देते हो तो क्या होता है कि फिर रिजल्ट्स अपने आप आने लग जाते हैं। अब मेरे लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना बहुत इजी क्यों हो गया है? क्योंकि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर बात करता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में रेगुलरली करता हूँ। तो फिर मेरे को प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता। हम एक दिन में 16 यूट्यूब के वीडियोस बना देते हैं 10-10 मिनट के, विच इज नॉट ईजी। बट वो हम क्यों कर देते हैं? क्योंकि आई ओनली टॉक अबाउट थिंग्स जो कि मेरे को अंदर से आती है, जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपका नाम भी बढ़ता चला जाता है। बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इज कि क्वांटिटी की वजह से ही क्वालिटी आपके पास आती है। दूसरी चीज, कई सारी जगह पे अगर मेरा वीडियोस एडिटेड नहीं होता है किसी कारणवश, I don't stop myself from uploading that video. I still upload that video because the important thing is कि लोगों के सामने आपका कंटेंट जाना चाहिए। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तब आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। On that note, अपने फोन को भी फ्लाइट मोड से हटा देते हैं और एक इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाल देते हैं हमारे सेशन की लाइव। सर, आपने जब बोला कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो मैंने थोड़ा हंसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एकदम एडिट करो बढ़िया से और उसको एकदम परफेक्ट वीडियो आपकी जानी चाहिए। और मैंने आपको देखा है, आप 1 टेक में बनाते हैं डन, 1 टेक में बनाते हैं डन, 1 टेक में बनाते हैं डन, और ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ कि आप एडिटिंग भी आप धीमे धीमे करवाने लगे। तो वो कैसे, मतलब कि आपका इस पे क्या राय है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? अब धीरे धीरे हमारे पास पैसे आ गए हैं तो फिर हम लोग वीडियो एडिटर्स हायर कर पा रहे हैं ना इस वजह से हो रहा है। देखो, वीडियो तो सारे 1 टेक में ही बनाता हूँ मैं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे को पूरा भरोसा है जो कंटेंट मैं लोगों के सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके ऊपर। और वो चीज तभी आती है जब आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर कि आप 100% कॉन्फिडेंट है। दूसरी चीज, आई जेन्युइनली बिलीव इफ योर कंटेंट इज पावरफुल इट विल गेट इन फ्रंट ऑफ पीपल। क्योंकि यार हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना कि आप वीडियो को एडिट कराओ, ग्राफिक्स भी डालो, ये सब चीजें भी करो। अंडरस्टैंड? एंड इफ यू लुक एट एनी चैनल, एनी यूट्यूब चैनल, हर किसी ने जीरो से शुरू करा है। धीरे धीरे फिर उसको वो आगे बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे अपने चैनल को फिर वो और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करते चले गए। हर एक चैनल ऐसे ही आगे बढ़ा है। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से शुरू नहीं कर पाते बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर
perfection, and honestly speaking the perfection never exists. अब अगर आप देखो तो जो मैंने आपको कुछ समय पहले भी बोला था, काफी सारे वीडियोस तो हमारे ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोग वन टेक में बनाया, एडिटिंग अगर नहीं भी हुई है तो भी हम उसको डाल देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। उसका रीजन बस ये है कि जब आप लोगों के सामने पावरफुल कंटेंट डाल रहे हैं, पीपल वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू योर कंटेंट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा एडवाइस है सब लोगों के पास, आपके पास आपका फोन है, योर फोन इज इनफ, रिकॉर्ड अ वीडियो, अपलोड दैट वीडियो, गेट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल। जब तक आप वीडियो नहीं डालेंगे तब तक 0 व्यूज रहेंगे। जब आप वीडियोस डालना शुरू कर देंगे तब आपके नंबर ऑफ व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सर बहुत सारे लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ मतलब कि कुछ ही कंटेंट डालते हैं, बहुत कम। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही पुट करते हैं। लेकिन मैंने आपका देखा है कि आप सारे कंटेंट मतलब सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो सर ये कैसे हो पाता है, मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं आप? यार अभी हम लोग टीम हायर करी है ना, इस वजह से वो चीज हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, उन लोगों के लिए वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो और आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्चुअली में काम करना भी नहीं है एक साथ, आपको एक आध प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, एक आध प्लेटफॉर्म को बढ़ाना है और धीरे धीरे फिर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो कर सकते हो। हालांकि ऑन दैट नोट आई वुड आल्सो लाइक टू से वन मोर थिंग, जितने भी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अब भाई अगर आप एक कोई कन्वेंशनल बिजनेस करेंगे, कन्वेंशनल बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट हो गया, सलून हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, जिम हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, जो भी काम, उन सारे बिजनेसेस में भी तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना। बिल्कुल। जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप लगा सको, हायर टीम, मेक मोर वीडियोस, इंश्योर करो कि वो वीडियोस आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डल रहे हैं और उसके बाद वो ग्रो होने लग जाएंगे। एंड मैं तो आपको बता रहा हूँ, जैसे ही धीरे धीरे कोविड-19 सिचुएशन और इंप्रूव हो जाएगी, हमारी टीम में हम हमारा वीडियो का कंटेंट ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। बिकॉज अभी भी एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मुझे दिखता है कि यार मेरे को आई हैव टू बी इवन मोर कंसिस्टेंट ओवर देयर, सो दैट इज व्हाट आई प्लान टू डू, इस तरीके से। सर मैं पिछली बार गोवा इवेंट में आया था, तो EVW 1 में आया था, है ना, जो एनरिचमेंट बिगिंस विद इन 1 है, और इस बार EVW 2 भी होने वाला है। तो उसमें मैं आया था तो मेरी अर्निंग कुछ बहुत कम थी, मतलब कि 25-30 हज़ार रुपये महीने की थी, और अब तो 20 टाइम्स हो गया उसका। तो फिर एक इवेंट में आने से इतना पावर चेंज हो सकता है, तो फिर ये EVW 2 तो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सर EVW 2 में क्या क्या होने वाला है, कुछ हल्का सा ऑडियंस को बताएंगे? यार देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब जैसे आपने बोला आप जब इवेंट में आए थे उसके बाद से आपकी इनकम आपने 20 टाइम्स बढ़ाई है, व्हिच इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल। एंड द रीजन दैट इज बिकॉज यू इम्प्लीमेंटेड ऑल द थिंग्स दैट वर टॉट टू यू। आप लोग अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो फिर रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। और मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी देखी है, उमेर की देखी है, अनीश की देखी है, साकिब की देखी है, हमारे पुरुषोत्तम की देखी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभिषेक एक बंदा, उसकी सिस्टर का देखा है ग्रोथ होते हुए, और मतलब कबीर की देखी है, तन्मय की देखी है, आयुष की भी जर्नी बहुत अच्छी रही है। सो ऐसे इतने सारे लोग हैं whom I can really count on my fingers, जो कि मेरे को हमेशा से याद है, क्योंकि मेरे को पता है कि यार इन सारे लोगों ने चीजों को इम्प्लीमेंट करा है। और उसके अलावा ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका आई एम श्योर मेरे को भी नाम नहीं पता, बट हु हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट दो चीजें हुई थी इवेंट में व्हिच पीपल डिड नॉट इवन रियलाइज। नंबर 1, वी इंश्योर्ड दैट पीपल गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। लोगों को आदत नहीं होती है इतने लंबे सेशंस अटेंड करने का, बट हमने ये करा कि यार लोगों को जितना ज्यादा खुद को स्ट्रेच करवा सकते हैं वो कराएं। क्योंकि वैसे तो बोला जाता है कि एक हैबिट 21 डेज में बनती है, बट आप मेरे संग 3 दिन के लिए थे, तो हमने उस 3 दिन के ऊपर लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेच करा जो कि उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं करा होगा। तो उसकी वजह से फिर लोगों को ये चीज रियलाइज हुई कि यार वी हैव अ लॉट मोर पोटेंशियल देन व्हाट वी एक्चुअली थिंक अबाउट। तो एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज लोगों को मिला। दूसरी चीज, जो चीजें हमने लोगों को सिखाई बाकी के लोग तो कर ही नहीं पाते ना। जैसे ये सेशन शुरू होने से पहले आपने मेरे को बोला कि सर लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग घर पे हैं, वो लोग हमारे ज्यादा प्रोग्राम्स में एनरोल कर रहे हैं। आपने बोला आप एक वेबिनार से भी 2-2.5 लाख रुपए जनरेट करते हो। आपको लगता है, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, ऐसे हमारे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि एक्चुअली इतना रेवेन्यू पूरे महीने का भी जनरेट करते होंगे। अब 2 चीजें, 1, वी फील सॉरी फॉर दैट, एंड द सेकंड थिंग इज, जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता था, ठीक है, वी कैन एक्चुअली सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज विद दैट। लेकिन जिन लोगों को पता था, लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे, जो लोग एक्शन नहीं ले रहे थे, यही कारण है दैट पीपल आर स्ट्रगलिंग टुडे। अगर आपने वो एक्शन लिया होता, अगर आपने अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाया होता, अगर आपने अपने डिलीवरेबल्स को और अच्छे से लोगों के सामने पेश करा होता, आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते। एंड दूसरी चीज, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एक इवेंट में गए, थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहे,
फिर उनके दिमाग से हट गया, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं. द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट डूइंग, दे आर ओनली लर्निंग. डूइंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन थिंकिंग और अज्यूमिंग कि यार ऐसा हो जाएगा. सो डूइंग मेक्स ऑल द डिफरेंस. एंड जो हम EBW2 में लोगों को बताने वाले हैं, that is going to be the next level altogether. And the reason for that is हम लोग अपडेटेड नॉलेज देंगे क्योंकि हमने भी पिछले 1 साल में खुद को अपडेट करा है. हम लोगों ने जब सबसे काम करा था, हम लोग इवेंट 500 से 5000 लोगों तक लेके जा रहे हैं. नेटवर्किंग लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का कंटेंट लोगों को दिया जाता है, सेल्स का दिया जाता है. हमने और ज्यादा प्रोमिनेंट लॉन्चेस करी हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया जाता है. एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज. आप कभी भी ना डिसिप्लिन करके खुद को बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अपने लिए नहीं लेकर आ सकते हो, क्योंकि खुद को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है. हम कहते तो हैं कि डिसिप्लिन कर देंगे, लेकिन डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को दिन में वाटर का इंटेक बहुत बढ़ाना है, आप खुद को बोल दो कि यार पानी का इंटेक बढ़ाना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, कभी नहीं बढ़ेगा. अपने घर में हर तरफ 10-15 पानी की बॉटल्स भर के रख दो. आप जिस भी जगह पे जाओ, आपको पानी की बॉटल्स भरी हुई दिखेंगी, आप अपने आप ही पानी पीना शुरू कर दोगे. आपको ये है कि मेरे को ज्यादा हेल्दी रहना है, उसके लिए ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं. आप बार बार जाके सोचोगे कि मैं रोज हैबिट बना लूंगा, नहीं होगा. फ्रूट्स कटवा के अपने सामने रखवा दो, अपने आप ही आप उसको खाना शुरू कर दोगे. द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनवायरनमेंट बीट्स डिसिप्लिन, क्योंकि एनवायरनमेंट में जब आपके सामने वो चीज आ जाती है, तब आप अपने आप ही कर लेते हो. आपने देखा लोग क्यों वजन नहीं कम कर पाते? क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्रिएटेड नहीं होता उनके पास. हम लोग क्यों ग्रो कर ले रहे हैं? क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्रिएटेड है. आप क्यों ग्रो कर रहे हो? क्योंकि एनवायरनमेंट और सिस्टम क्रिएटेड है. वही सिमिलर एनवायरनमेंट हम लोगों को बना के देते हैं, सो दैट उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लग जाए. तो जब आपको लर्निंग भी मिल गई, एनवायरनमेंट भी मिल गया, कंटेंट भी मिल गया, डिलीवरेबल्स भी मिल गए, नेटवर्किंग भी मिल गई, तो आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होगे? ऑटोमेटिकली आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं सक्सेस के लिए. नाउ ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट यू गो टू जस्ट वॉक ऑन दैट पाथ. बिल्कुल बिल्कुल. सर मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब आप काफी देर से अभी स्केल भी कर रहे हैं, तो एक बंदे को एक किस पॉइंट पे स्केलिंग स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस को? बिकॉज फेसबुक एड, गूगल एड, हर चीज से स्केल किया सकता है, लेकिन वो किस पॉइंट पे स्टार्ट करना चाहिए स्केलिंग करना? बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि नहीं मेरा बिजनेस सेट हो गया और कुछ सेल्स निकल गई, तो चलो स्केल कर देते हैं. फिर इसमें गड़बड़ कहाँ पे आती है और किस पॉइंट पे स्केल करना चाहिए? आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा है. इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज गलत नहीं है कि आपके पास जब थोड़ा बहुत बिजनेस आया आपने स्केल करना शुरू करा, लेकिन स्केल करने के साथ साथ आपको नेसेसरी रिसोर्सेज भी क्रिएट करने शुरू करेंगे. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम लोगों ने फेसबुक एड्स चलाने शुरू करे थे सबसे पहले अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2018, तब हमारा मंथली बजट बस, वीकली बजट बस 1500 रुपए था एड्स का. तो जैसे जैसे और पैसा आता चला गया, हम वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते चले गए. अब हमने स्केलिंग कैसे करा? हमने 100 के प्लान, जो 100 लोग वेबिनार अटेंड कर सकते थे, उसके प्लान को बढ़ा के शायद 500 करा था, फिर 1000 करा था. फिर जब मेरे को अब समझ में आया कि मेरे को और स्केल करना है, तो मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन रिसोर्सेज होने भी बहुत जरूरी है. तो हमने हमारी टीम साइज को बढ़ाया. लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग तो स्केलिंग ही नहीं करते, वो एक ही लेवल पे खेलते चले जाते हैं. दैट इज रॉन्ग. द सेकंड थिंग इज, इफ यू आर स्केलिंग, देन व्हाट यू गॉट टू डू इज यू आल्सो नीड टू इंक्रीज योर टीम साइज, यू आल्सो नीड टू इंक्रीज योर रिसोर्सेज. अब मैंने 5000 लोगों के लिए वेबिनार का प्लान ले तो लिया, लेकिन 5000 लोगों को फोन कॉल्स करने के लिए या मेल्स भेजने के लिए मेरे पास पर्याप्त टाइम ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, टीम मेंबर्स ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता वाली स्केलिंग का. सो स्केलिंग हैज टू बी डन इन सच अ मैनर कि आप स्केलिंग के साथ साथ रिसोर्सेज भी बना रहे हैं. जब हमने EBW1 करा था, तब हम लोग तैयार नहीं थे 500 लोगों का, 5000 लोगों का इवेंट करने के लिए, तो हम लोगों ने 500 लोगों के लिए करा. अब जब मैं 5000 लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ और हम करेंगे 100% 5000 लोगों के लिए, तब हमने क्या करा है कि हमने फिर हमारी टीम साइज को भी उतना बढ़ाया, हमने वेन्यू को भी बढ़ाया. आप जब तक अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे, तब तक स्केलिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होगी. एंड इफ यू आस्क मी, ऑल द मनी दैट कम्स टू यू, दैट शुड बी रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. सारे पैसे एड्स में नहीं लगाएंगे आप अपने पैसे एड्स में भी लगाएंगे और अच्छे लोगों को हायर करने में भी लगाएंगे. उसकी वजह से आपका स्केल बढ़ता है. वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज आपको आगे लेके जाती है. बिल्कुल. कोई मुझसे पूछे कि भाई बताओ फिर 2 प्रोग्राम, फिर 2 कोर्स जो तुम्हारी लाइफ चेंज की, तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले तो कम्युनिकेशन मास्टरी, दूसरा गोवा इवेंट. तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप जाइए और बेफिक्र, बिकॉज मैं एक सामने आपके लाइव एग्जांपल हूँ, आप जाइए कम्युनिकेशन मास्टरी में इनरोल कीजिए और गोवा इवेंट में भी आप उसके टिकट्स भी परचेज कीजिए, बिकॉज वो बहुत वैल्यूबल होने वाला है. 5000 लोग का जब इन्वायरमेंट देखोगे ना, तो फिर बहुत इलेक्ट्रिक होने वाला है, तो वो कमाल की चीजें होने वाली है. क्यों राहुल सर? And on that note, I would also like to say one more thing. The reason why anybody should enroll to Communication Mastery is because of our consistency. हम लोग अभी तक 108 लाइव ट्रेनिंग्स कर चुके हैं हमारे एनरोल्ड मेंबर्स के लिए. 108 लाइव ट्रेनिंग्स, यार बोलना बहुत आसान होता है, इट इज नॉट इजी. लाइव ट्रेनिंग्स करना और हर हफ्ते लाइव ट्रेनिंग करना, वेदर आई वाज इन गोवा और आउटसाइड गोवा, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. लखनऊ से भी मैंने लाइव ट्रेनिंग करी थी, आप लोग को याद होगा जब मैं वहां पे मीटअप के लिए आया था.
जब मैं अगर इंडिया के बाहर भी हूँ तो भी हम लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के भी लाइव ट्रेनिंग करी थी, क्योंकि यूएस के टाइमिंग्स और इंडिया के टाइमिंग्स बहुत अलग होता है। तो जब इतनी कंसिस्टेंटली जब हम आपको कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, व्हाट आई जेन्युइनली फील इज दैट कम्युनिकेशन मास्टरी इज अ प्रोग्राम दैट इज ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी ज्यादा वैल्यू आपको दे रहे हैं उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आई मीन अभी एक कप कॉफी का है यहाँ पे, ऑल्दो दिस इज होममेड कॉफी, बट अगर आप बाहर एक कप कॉफी भी पीने जाते हो, किसी छोटी सी जगह पे भी जाओगे ना, तो भी आपको जितने रुपए की कॉफी मिलती है उससे कम रुपए में हम आपको एक लाइव ट्रेनिंग दे देते हैं। आपको इससे ज्यादा वैल्यू और क्या चाहिए? अब हर कोई चाहता तो है कि यार मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊं, 5 लाख रुपए कमाऊं महीने के, पर भाई साहब आपको पहले उसके लिए खुद को काबिल तो बनाना पड़ेगा ना यार। गॉड टेस्ट वेदर यू हैव मेड योरसेल्फ डिजर्विंग इनफ और नॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज फार एज द गोवा इवेंट इज कंसर्न, एज ऑफ नाउ अभी तो 3rd मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के डालेंगे। बट व्हाट आई सी इज कि हमको इवेंट पोस्टपोन करना पड़ेगा। बट इन दैट केस ऑल्सो हमने क्या करा है कि जो हमारे एनरोल्ड मेंबर्स हैं इवेंट के, उन लोगों के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना दिया है। हम क्या बढ़ा दिया है? हाँ जी, वैल्यू बढ़ा दिया बहुत ज्यादा ना। वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है हमने लोगों को। ऑनलाइन लर्निंग इतनी सारी दे दी है, जैसे जो हमारा प्रोग्राम्स है इंटरनेट प्रॉफिट्स, गेट योर मनी राइट एंड मास्टर क्लास फॉर स्टूडेंट्स, वो हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है हर टिकट कैटेगरी के साथ। एंड उसके अलावा जो मेरी लाइव ट्रेनिंग्स हैं कम्युनिकेशन मास्टरी की, वो भी हमने आउटसाइडर्स के लिए ओपन कर दी है। अभी वो ओपन थी टिल द डे ऑफ द इवेंट। इसके बाद अगर इवेंट हम हमारा पोस्टपोन करते हैं तो हम लाइव ट्रेनिंग्स भी एक डेडिकेटेड डेट के लिए आप लोगों के लिए बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप टोटल देखोगे, शायद आप 30 या 35 के आसपास डेट जो भी हम देंगे लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड कर लोगे अलॉन्ग विद अटेंडिंग एन इवेंट। तो अगर आप 35 लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो और आपको इवेंट भी अटेंड करने का मौका मिल रहा है, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से लोगों को अब तो खुद को अपग्रेड करना और ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। जो उनके टिकट्स हैं, टिकट सेम प्राइसिंग में आगे ऑनर होंगे। जितना भी दिख रहा है फ्लाइट्स के टिकट्स और होटल के टिकट्स, आपके होटल का स्टे आपका बिना किसी कॉस्ट के रीशेड्यूल हो जा रहा है। तो लोगों के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं। वेन्यू के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा। आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट जस्ट इन केस अगर हमको वेन्यू के लिए दोबारा पे करना भी पड़ा तो वो भी विल टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द पीपल हु हैव बुक्ड द टिकट्स फॉर द इवेंट। सो आई बिलीव कि हमने लोगों का जितना वैल्यू दे सकते थे उससे ज्यादा ही ओवर डिलीवर कर दिया। इंपॉर्टेंट थिंग बस यही है कि आगे बढ़ के लोगों को और ज्यादा सक्सेस देनी है, एंड दैट इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू गेट, वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मास्टरी और दे आर अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट आल्सो। तो देखो अभी आपको क्या करना है कि आप गोवा इवेंट के लिए रजिस्टर करो, बिकॉज आप भले सोच रहे हो कि इवेंट तो अभी काफी दिन है, लेकिन वो मत सोचो। आप देखो वैल्यू कितनी मिल रही है इवेंट के दौरान, मतलब इवेंट से ही पहले कितनी ढेर सारी वैल्यूज मिलेगी, तो आप उसे मिस कर लोगे। अगर आप गोवा इवेंट पहले मतलब कि डेट आने से पहले बुक करते हो, मतलब 5 दिन पहले 10 दिन पहले, तो आपका काफी लॉस तो हो जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि जो लाइव ट्रेनिंग जो पहले होनी है वो आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी सबसे ज्यादा लर्निंग का स्कोप है। तो आप जाओ और अभी टिकट बुक करो, और नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, और इसको अब सम अप करते हैं। राहुल सर बताइए कि कैसा लगा आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे? बहुत अच्छा लगा यार, एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आई एम रियली हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस। वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी देती है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। आई एम अ पर्सन हु लिव्स विद मिनिमम एक्सपेंसेस, सो रेवेन्यू पार्ट एंड एवरीथिंग इज ऑलराइट। अब अगर आपने देखा भी होगा, हम रेवेन्यू पार्ट के बारे में सिर्फ शुरू में बात कर रहा था जब आपने मुझसे पूछा था, दैट्स इट। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हेन आई सी पीपल सक्सीडिंग, व्हेन आई सी पीपल ग्रोइंग, उस चीज से जो खुशी मिलती है वो किसी भी और चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते ऑनेस्टली। क्योंकि जो आपके पास मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी वजह से रिजल्ट्स आए, मतलब मेरे को ना पता भी नहीं है। मैं फेसबुक पे देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में मेरी फोटो को यूज कर रखा है, सिर्फ मेरी इंडिविजुअल। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मेरे संग उनकी फोटो है वो अपने संग लगा के रखी हुई है। तो तब लगता है यार आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से जो खुशी मिलती है वो किसी भी और खुशी के सामने कुछ नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ यू रियली नीड टू बी अ गिवर। जब आप एक गिवर बन जाते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही चल के आ जाती हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, I wish you more success in your life, and I'm really looking forward to seeing you as one of the most prominent people in the not just the digital niche but also empowering the lives of more people. Keep adding more value, and we are always there for you to support you in your journey. Thank you so much sir, thank you so much. So thank you so much everyone for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि सबसे अच्छा टिप आपको क्या लगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरव्यूज या फिर वीडियोस, ऐसे वैल्यूज आपको मिलती रहे। बिकॉज अगर आप ये देखो वीडियोस में जाओ, पीछे जाओ और वैल्यू देखो, तो हमने प्योर वैल्यू निकालने की कोशिश किया है, और पूरा अगर इम्प्लीमेंट कर जाओ तो फिर यहीं से भी काफी कुछ सीखने का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।